बात कर लेते हैं कि हमने किस टाइम पे ट्रेड करना है और मार्केट किस टाइम पे ओपन होती है और मार्केट के सेशंस कौन कौन से हैं और कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं। हम रैंडमली कभी भी अपनी मर्ज़ी से ऑन करके ट्रेडिंग व्यू को या अपने प्लेटफॉर्म को हम ट्रेडिंग करना शुरू नहीं कर सकते। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं, जिस टाइम पे मार्केट चल रही होती है, किस टाइम पे मार्केट बंद होती है। तो अभी किस तरह एक्ट करता है कि टोटल हमारे पास 4 सेशंस हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टोटल हमारे पास 4 सेशन होते हैं, ठीक है। सिडनी मतलब कि ऑस्ट्रेलियन सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, नंबर 4 न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, हमारे पास ये 4 सेशन होते हैं। वैसे तो मार्केट 24/7 ऑपरेट करती है, ठीक है। हर वक्त मार्केट ओपन होती है 24 आवर्स ऑफ 7 डेज़। लेकिन ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सिर्फ क्रिप्टो है, क्रिप्टो की मार्केट है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, इस तरह की जो ट्रेडिंग अगर आपने क्रिप्टो की करनी है, सिर्फ ये है जो 24/7 चलती है। इसके अलावा जो फॉरेक्स है, इंडेक्सेस हैं और फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, या कोई भी और कैटेगरी है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें हमने पेयर्स के बारे में बात की थी। क्रिप्टो के अलावा बाकी जितनी क्या कहते हैं अलहदा पेयर्स हैं, वो सब सिर्फ 5 डेज़ एक्टिव होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और इनके एक्टिव होने की डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। अब वो टाइमिंग्स क्या हैं, उसके लिए एक आसान तरीका है टाइमिंग्स को समझने के लिए। उसके लिए एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इजीली जाओ और आपको समझ आ जाएगी कि किस किस टाइम पे मार्केट ओपन होती है, किस टाइम पे मार्केट क्लोज़ होती है। तो अगर आप इधर जाओ और जहाँ अपने गूगल पे आके सर्च करो babypips.com, ठीक है, ये लिंक है babypips.com। अगर वो babypips पे आओगे तो होम पेज ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने टूल्स पे जाना है। टूल्स पे आने के बाद इधर लिखा हुआ है फॉरेक्स मार्केट आवर्स, ठीक है। ये वेबसाइट और भी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, इसको बाद में आगे जाके मैं फिर दोबारा मेंशन करूँगा दूसरी चीज़ें ढूंढने के लिए। तो अभी यहाँ पे आप आओ फॉरेक्स मार्केट आवर्स, ठीक है। इधर से स्क्रॉल करो नीचे, अपना टाइम जोन सेलेक्ट करो जिस कंट्री के अंदर हो। मैंने अभी ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे ये लंदन टाइम के मुताबिक सारा कुछ बता रहा है, क्योंकि अभी वीकेंड है और मार्केट क्लोज़ है, इसलिए ये सारा कुछ क्लोज़ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो जिस जिस टाइम पे मार्केट एक्टिव होती है, जिस टाइम पे मार्केट ओपन होती है, वो सारी टाइमिंग्स इसके ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना आपको, ये मार्केट का वॉल्यूम है कि किस टाइम पे मार्केट का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। मतलब वो टाइम है जिस टाइम पे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए, वॉलेटिलिटी चाहिए, ठीक है। तो हमने उस टाइम पे मार्केट को ट्रेड करना है। अब टाइमिंग्स देख लेते हैं। लंदन सेशन ओपन होता है 8 AM से लेके 5 PM अकॉर्डिंग टू लंदन टाइम, ठीक है। आपने अपना टाइम जोन खुद सेलेक्ट करना है, ये उस कंट्री का टाइम जोन है। और न्यूयॉर्क अपने टाइम के मुताबिक 8 AM टिल 5 PM रहता है, ठीक है। इसी तरह टोक्यो 9 AM टिल 6 PM रहता है अपने कंट्री के टाइम के मुताबिक, और सिडनी 7 AM टिल 4 PM रहता है अपने कंट्री के टाइम के मुताबिक। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मार्केट ओवरलैप भी होती है। कैसे? टोक्यो और ऑस्ट्रेलियन सेशन ओवरलैप हो रहा है आपस में, ठीक है। फिर अगर थोड़ा सा आगे आओ तो टोक्यो और लंदन सेशन भी कुछ देर के लिए ओवरलैप हो रहा है कि वक्त में दो मार्केट्स ओपन है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे आओ तो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन भी आपस में ओवरलैप हो रहा है। और सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी किस सेशन में आ रही है, अगर वो ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है? जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और लंदन सेशन ऑलरेडी चल रहा होता है, जब इन दोनों का आपस में ओवरलैप होता है। तो इतने टाइम के लिए मार्केट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसका इस टाइम पे। इधर हवा चल रही है और मेरे सारे पेपर होना शुरू हो गए। एक सेकंड, हाँ, अच्छा। तो इस टाइम पे
मतलब न्यूयॉर्क 8 AM से लेके न्यूयॉर्क 12 PM तक जो है वो मार्केट का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा जब लंदन सेशन ओपन होता है मार्केट का वॉल्यूम वहाँ से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम टोक्यो सेशन का भी ओवरलैप होता है लंदन सेशन के साथ। और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट दो ही हैं, लंदन और न्यूयॉर्क। अगर उसमें भी सबसे बड़ी देखी जाए तो कोई कहता है न्यूयॉर्क सेशन है, कोई कहता है लंदन सेशन है, लेकिन जनरली न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद लंदन आती है, लेकिन इतना कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों में। अब आपने अपना टाइम सेलेक्ट कर लिया कि आपने किस टाइम पे ट्रेड करना है, ठीक है, कौन सा सेशन ट्रेड करना है। हमने बल्कि अभी टाइम नहीं सेलेक्ट किया, हमने सिर्फ अभी सेशन देखा कि हमने किस सेशन में ट्रेड करना है। वो कौन कौन से सेशन है, या तो लंदन या न्यूयॉर्क, या फिर इन दोनों का ओवरलैप। ऑब्वियसली जो न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करेगा वो ओवरलैप में ही ट्रेड करेगा, और अगर किसी ने सिर्फ लंदन सेशन ट्रेड करना है तो उसने इस टाइम पे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, इस टाइम के अराउंड। अब सिडनी और टोक्यो सेशन को हम क्यों नहीं देखते, क्योंकि इन दो सेशंस के दरमियान वॉल्यूम नहीं होता, ना ही वॉलेटिलिटी होती है, और मार्केट मोस्टली सिर्फ कंसोलिडेशन में चल रही होती है। तो इसलिए हम इनके अंदर ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। लोग करते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर उनका पेयर इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम देता है, जैसे कि अगर आप जापनीज़ येन को देख लो, JPY वाले पेयर्स, तो मे बी वो टोक्यो सेशन के अंदर अच्छा वॉल्यूम दे रहे हों, तो वो उसको ट्रेड कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखें तो वो सिडनी सेशन में अच्छा वॉल्यूम देगा, तो वो उसको ऑपरेट कर लेंगे, उसमें ट्रेड कर लेंगे। तो ये अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो जनरली सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो इन दो सेशंस में होता है, लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में। ये वेबसाइट नोट डाउन कर लो और इसको बुक मार्क कर लो, या आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, babypips.com, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने के लिए कौन से अच्छे पेयर्स हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे आप लोगों को कुछ पेयर्स, ठीक है। असल में मेरी भी शायद वॉच लिस्ट में वही पड़े हुए हैं, या मेरी भी वॉच लिस्ट में एग्जैक्ट वही पेयर पड़े हुए हैं। तो अब होता क्या है कि जिसने लंदन सेशन में ट्रेड करनी है उसके लिए सबसे बेहतर होगा या कि वो ट्रेड करे गोल्ड, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है सेशन में। और इसके अलावा फॉरेक्स पेयर्स, ठीक है, जैसे कि स्पेशली जो पाउंड्स के पेयर्स हैं, स्पेशली GBP USD, GBP JPY, ये तो और अच्छा है क्योंकि इसके अंदर टोक्यो सेशन के भी आखिरी 2 या 3 घंटे आते हैं, तो ये ओवरलैप होता है, ये भी अच्छा पेयर है। और नंबर 4 यूरो USD, ठीक है। ये 4 पेयर्स हैं जो लंदन सेशन में सबसे अच्छे वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी देते हैं, और स्टार्टिंग के लिए यही पेयर्स ज़रूरी है कि आप इन्हीं के ऊपर अपना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम लोगों को कौन कौन से पेयर्स अच्छा वॉल्यूम देते हैं। सबसे पहले नास्डैक 100 कह लो, या US 100 कह लो, इसको और भी डिफरेंट नेम्स हैं इसके, और S&P 500, ठीक है। अगर किसी ने इंडाइसिस ट्रेड करने हैं तो उसको ज़रूरी है कि वो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करे, क्योंकि जितने भी इंडेक्स हैं वो सारे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ओपन होते हैं। मार्केट तब ही ओपन होती है तो उसके अंदर उसकी वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट है नास्डैक एंड S&P 500 के लिए। लंदन सेशन बेस्ट है इन 4 पेयर्स के लिए। और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं हम, स्पेशली जब इनका ओवरलैप हो रहा होता है। जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप होता है तब ये दोनों और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बस ये मेन चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लंदन सेशन ट्रेड करो, न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करो,
करना तो एक सेशन ही होता है, लेकिन अब स्टार्ट है, आप लोगों ने अपना सेशन खुद ढूंढना है। और वो ढूंढोगे कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, बैक टेस्ट करके। वो कैसे करोगे? जब आप बारी बारी लंदन सेशन को ट्रेड करोगे, न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करोगे, जो सा सेशन आपको सूट करता है आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम के मुताबिक, तो आपने बस वो सेशन पकड़ लेना है और उसी पे ट्रेड करनी है। एक ही सेशन पे ट्रेड करने से क्या होगा कि आपको उस सेशन के अंदर जो पेयर की मूवमेंट होती है, जो प्राइस एक्शन होता है, उसकी आदत हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि इस सेशन के दरमियान प्राइस एक्शन ऐसे एक्ट करता है, ऐसे रिएक्ट करता है कि कोई फेक आउट होता है कि अचानक मार्केट ओपन हो तो प्राइस नीचे चली जाती है या ऊपर चली जाती है। आपको वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता कि लंदन सेशन में होता है या न्यूयॉर्क सेशन में होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी लास्ट 2-3 वीक्स में गोल्ड प्री न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आके लिक्विडिटी स्वीप करता है और अच्छा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी देख के ट्रेड्स नज़र आती है। 3 वीक से पहले क्या हो रहा था कि लंदन सेशन जब स्टार्ट होता था तब इसके अंदर वॉल्यूम वॉलेटिलिटी आती थी, लेकिन अब क्या चल रहा है, मैंने नोट किया है कि प्री न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से बिल्कुल पहले और ड्यूरिंग लंदन सेशन जब इनका ओवरलैप होने वाला होता है तब इनकी एक अच्छी वॉल्यूम नज़र आता है मार्केट के अंदर। प्राइस चार्ट के ऊपर एक अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है और हम अपनी ट्रेड लेते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप और ये बाकी सारी चीज़ें आगे जाके बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही सेशंस के अंदर सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, यही बेसिक्स हैं, इन्हीं की समझ होनी चाहिए बस। और इनकी समझ भी लाजमी होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? एग्जांपल ये देख लो कि लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो मैंने लगाई हुई है वाइट कलर की, इस पर ये बेसिकली मेरे सेशन टाइमिंग्स हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाए हुए हैं। ये मुझे हेल्प होती है इसमें ड्यूरिंग ट्रेड करते वक्त, आसानी हो जाती है मेरे लिए। तो क्योंकि ये ज़रूरी है तो इसलिए आप लोगों ने इनका भी ध्यान रखना है, इनको भी अच्छे तरीके से समझना है। ये वेबसाइट है, मैं फिर बता रहा हूँ, babypips.com। ठीक है, यहाँ पे आना है, टूल्स पे आना है, फॉरेक्स मार्केट आवर्स। यहाँ से आपको आपके मार्केट आवर्स पता चल जाएंगे आपके टाइम जोन के मुताबिक, लेकिन वो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेशंस के अंदर बस यही आता है। चलो ठीक है, ओके।